साथियों, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस यानी नागरिक पुलिस के लिए पदों पर भर्तियां निकली थी, जिसमें लगभग 60,000 भर्तियां निकाली गई थी। लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ आयु को लेकर बहुत ही ज़्यादा युवाओं को दिक्कतें आईं। तो उसके लिए सरकार ने एक प्रावधान किया है। प्रावधान क्या, अभी हाल ही में ही लगभग 1 घंटा पहले ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उनका ट्वीट किया है उन्होंने, और लगभग 3 साल उच्चतम आयु। एक बार ट्वीट देख लेते हैं उनका, उसके बाद पढ़ेंगे कि आखिर आयु का मसला क्या था। यानी यहाँ पर 3.4 कॉलम है इसका, 3.42 हो गया और 3.4 आयु के लिए, इसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ट्वीट देख लेते हैं। ट्वीट ये है कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष छूट देने का निर्णय किया है। ठीक है, अब चलते हैं नोटिफिकेशन पर। जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल सकता है। आपको यूपी पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन करनी है, कोई अन्य खबर पर ध्यान न दें। ये जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड की है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये वाली पीडीएफ ये ऑफिशियल वेबसाइट यानी यूपी पुलिस वेबसाइट पर ही है। यूपीपी ऑफिशियल वेबसाइट आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी नोटिफिकेशन में। तो भर्ती के लिए एक बार आयु देख लीजिएगा। पहले जो आयु निर्धारित की थी वो ये थी कि पुरुष अभ्यर्थी ने 2023 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की, अर्थात अभ्यर्थी 2000 से पहले या 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन रहा, तो इसमें 3 साल का उच्चतम आयु में मिला है। साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए देख लीजिएगा कि 1998 और 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी लिखा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवर्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। तो ये चीज़ हो चुकी है। तो गाइस 3 साल का आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल चुका है, यानी अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। तो साथ में आप देख लीजिए कि कंपटीशन और भी ज़्यादा होना है, तो अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। बाकी इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, लगभग कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ एग्ज़ाम ही है। बाकी एक बार इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, 2 घंटे का इसमें समय होगा। ठीक है, और 4 विषय होते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और रीजनिंग, और ये होता है आपका मैथ और रीजनिंग। ठीक है, और ऋणात्मक अंक प्रदान की जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। ठीक है, सही उत्तर के लिए 2 अंक और 0.5 कम के यानी 1/4 की ही है। ठीक है, बाकी इसमें और ऐसा कुछ खास नहीं है। और जब आप ऑनलाइन करोगे, इसको कैसे ऑनलाइन करना है ये वेबसाइट पे काफ़ी अब इजीली कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और हाइट देख लीजिएगा, पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और जो एसटी वालों के लिए लंबाई कम हो जाती है, पुरुष की 160। बाकी और अन्य कैटेगरी के लिए 168 है। सीना लगभग वही बैठेगा कि 79 और फुलाने के बाद 84। और एसटी के लिए वही 2 कम हो जाता है, यानी 3 चांस मिलते हैं 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव के। ठीक है, तो फुलाव बहुत ज़रूरी है। चलो, ये तो बाद की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम, लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पहले अपनी हाइट ही नापना चाहिए। वेट का हो जाएगा, चेस्ट का हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। मेन चीज़ है हाइट। और रेस भी काफ़ी टफ नहीं है, मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ इसकी। तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ ये महिलाओं के लिए हो गई, और 4.8 25 मिनट में ये होगी पुरुषों के लिए। आप आराम से 20 मिनट इसको लगा दोगे। तो यानी सबसे मेन है बस एग्ज़ाम, बाकी तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। सबसे मेन है एग्ज़ाम। तो सुनहरा मौका है आपके पास 60,000 पदों के लिए, तैयारी में जुट जाइएगा। और बाकी इसकी डेट है जो जारी कर दी गई है 27/12,
और अंतिम तिथि 16/11। अगर होप है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको कैसे ऑनलाइन करना है एग्ज़ाम, ये वाली वीडियो भी मैं जल्द लेकर आऊँगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इस फॉर्म को खुद ही ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे करना है वो आपको बता दूँगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बाकी 400 रुपये इसका आवेदन है, मैं एक बार ऑनलाइन कर दूँगा। बाकी ये जानकारी थी आपके लिए, 3 साल का एज में उच्चतम वृद्धि। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल के लिए थैंक यू, जय हिंद।